जो भी आत्मा इस दुनिया में आता है, मुझे लगता है उसे पहले ही दिखा दिया जाता है एक दिव्य दृष्टि देके कि वो किस टाइप का लाइफ जीने वाला है। देखिए, जितना मैंने, मेरा एक थ्योरी है, और मैं ये नहीं बोलता कि ये थ्योरी 100% सही है, पर जितना मैंने नेचर को समझा, ग्रंथों को पढ़ा, चीज़ों को समझा, मुझे यही फील होता है कि हर आत्मा को एक दिव्य दृष्टि देके पहले ही दिखा दिया जाता है कि वो किस टाइप का लाइफ जीने वाला है। अब एक चीज़ समझिए, आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं है। मतलब ना उसका कोई 5 सेंसेस वो यूज ही नहीं कर पाता है आत्मा बिना शरीर के। ना वो कुछ देख पाता है, ना वो कुछ सुन पाता है, ना वो कुछ टेस्ट कर पाता है। नो इमोशन, नो पेन, नो प्लेजर, कुछ नहीं होता उसके लाइफ में। तो क्या होता है ना, जैसे ही उसे दिव्य दृष्टि मिलता है और वो देखता है कि मैं ये लाइफ जीने वाला हूँ, तो विद इन अ सेकेंड उसे वो सब चीज़ दिखने लगता है, महसूस होने लगता है, सुनने लगता है, समझने लगता है। तो क्या होता है, फट से हाँ बोलता है। उसे दो ऑप्शन मिलता है, जाना है या नहीं, और वो हाँ बोलता है। 99.9999% आत्मा हाँ ही बोलता है, क्योंकि उसे वो 5 सेंसेस चाहिए, और उसे वो चीज़ मिलेगा कैसे, बॉडी में जाने से, क्योंकि बिना बॉडी का कुछ नहीं है। तो जैसी वो दिव्य दृष्टि मिलता है, वो हाँ ही बोलता है। देखिए, मैं आपको ना शरीर के लिए, बॉडी बॉडी आत्मा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो चॉइस है, आपको दो ऑप्शन दिया गया। एक, कि आप एक बिलियनर के घर में, जैसा अंबानी या एलन मस्क जैसे लोगों के घर में पैदा हो, पर आप अंधे रहेंगे सारा जीवन, आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं देख पाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि आप गरीब घर में पैदा हो रहे हैं, पर आपका 5 सेंसेस एकदम परफेक्ट है। तो आप क्या चूज करोगे? ज्यादातर लोग, 99.99% लोग सेकंड ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि भाई जब कुछ देख ही नहीं पाओगे तो ये शरीर का क्या करोगे? पैसा कैसे एंजॉय करोगे? सक्सेस कैसे एंजॉय करोगे जब तुम कुछ देख ही नहीं पाओगे? शरीर की, आत्मा के लिए ना शरीर जो है, बॉडी जो है, वैसे ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। और लाइफ चाहे जैसा भी हो, वो उसे ही चूज करता है जो उसे मिला। तो इसीलिए आत्मा को चाहे जो भी डील मिले, 99.99% आत्मा एक्सेप्ट करता है उस डील को। वो पहले से जानता है क्या लाइफ जीने वाला है, फिर भी वो एक्सेप्ट करता है और वही लाइफ वो जीता है। अब देखिए, बहुत लोग बोलेंगे कि अरे भाई, कोई आदमी ऐसा जिंदगी क्यों चूज करेगा, कोई आत्मा ऐसा जिंदगी क्यों चूज करेगा जहां पे उसको तकलीफ हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुर्गी का जिंदगी, कोई आदमी मुर्गी क्यों बनना चाहेगा जहां पे उसको इतना टॉर्चर होता है और उसको मार के खा जाएगा? तो देखिए, टॉर्चर, मौत जो दर्दनाक होता है, ये सारा स्पीसीज का होता है। आप ये मत समझिए कि इंसान बहुत अच्छा जिंदगी जीता है या कोई स्पीसीज ऐसा है जो बहुत अच्छा जिंदगी जीता है। दर्दनाक मौत और तकलीफ जिंदगी में हर किसी का है। आपको क्या लगता है, अगर हिरन को शेर खा रहा है तो शेर का मौत बहुत अच्छा है? अरे, शेर जब बूढ़ा होता है तो वो एक बार लास्ट किसी जगह में बैठता है ये सोचकर कि और वो नहीं उठेगा, और उसे उस जगह में भूखा प्यासा 10 दिन लगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक लगता है उसे मरने में, और वो धीरे धीरे तड़प के मरता है। अगर मान लीजिए कोई भेड़िया उसे खा लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं खाया तो वो बहुत तड़प तड़प के मरता है। तो मौत जो है सबका डेंजरस है, इंसान का मौत डेंजर नहीं है। आप सोचिए, इंसान का जिंदगी क्या है? आप उठो, मतलब पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई, 1000 किस्म का वैक्सीन आपको मिलता है पहले, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करो, वो उसका प्रेशर, अच्छा मार्क्स नहीं आया, डिप्रेशन, फैमिली का प्रेशर, उसके बाद पैसा कमाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ। पैसा नहीं कमाओगे तो जिंदगी अच्छा नहीं मिलेगा, लाइफ अच्छा नहीं रहेगा, खाने को अच्छा नहीं मिलेगा, रहने को घर नहीं रहेगा, कोई तुमको भाव नहीं देगा, तुम खुद डिप्रेशन में रहोगे। उसके बाद लास्ट का 5-10 साल या 3 साल कितना डेंजरस होता है। आप कुछ खा नहीं सकते खुद से, नहा नहीं सकते, बाथरूम नहीं जा सकते, हर चीज के लिए एक आदमी चाहिए। कितना तकलीफ में, कोई बीमारी है, कुछ तकलीफ है तो दवा खा रहे हो, अब इतना दवा खा रहे हो कि लीवर खराब हो गया, लीवर सड़ गया, और उल्टी हो रहा है। कितना प्रॉब्लम होता है मरने में इंसान को। देखने में इजी लगता है कि अरे मुर्गी को मार के काट के खा रहा है, इंसान को तो कोई मार के काट के नहीं खा रहा है, पर मौत सबका डेंजरस है। आप सोचिए, बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, सुना भी है कि
जब लोग बूढ़े होते हैं, कोई बूढ़ा या किसी का पिता या किसी का माता बुढ़ापा में बाथरूम में गिर गया, गिरा, कमर टूट गया, सर फट गया, कहीं ना कहीं बहुत भयानक चोट आ गया, बहुत दवा खा रहा है, लीवर खराब हो गया, दवा भी हजम नहीं हो रहा है, कितना तकलीफ होता है। और बच्चा लोग का एक इमोशन होता है माँ बाप के प्रति, तो वो क्या करेगा, वो पूरा कोशिश करेगा उसको बचाने का। उसको पता है कि जाने का समय आ गया है, पर वो इमोशन उसको बचाने का कोशिश करेगा। तो जितना देर कोशिश कर रहा है, वो तकलीफ में है, वो तकलीफ को झेल रहा है, और वो तकलीफ बहुत डेंजरस है। आत्मा भी नहीं निकल रहा है। आत्मा देखा है 60-70 साल तक इस बॉडी को मैंने एंजॉय किया है, अभी छोड़ दूंगा, फिर से 5 सेंसेस खत्म, सब ब्लैंक, सुस्त हो जाएगा सब कुछ। तो आत्मा भी निकलने नहीं मांग रहा, वो सोच रहा है शायद ठीक हो जाए, बॉडी शायद ठीक हो जाए। पर टेक्निकली हम लोग सब जानते हैं कि मौत हो रहा है। तो मौत सभी का डेंजरस है, हर स्पीसीज का, पंछी, जानवर, सबका 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 मैं डिटेल बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। आप पढ़िए कहीं पे, समझिए, हर किसी का, ये पक्षी उसको खा रहा है, वो इसको खा रहा है, वो इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, हर जगह ये सब चलते रहता है, सब स्पीसीज में, हर स्पीसीज में ये चीज चलते रहता है। तो मौत सभी का डेंजरस है। तो फिर भी आत्मा बॉडी को चूज करता है। क्यों? क्योंकि बिना बॉडी का आत्मा कुछ नहीं है, 5 सेंसेस उसका कुछ नहीं है, एकदम सूक्ष्म है वो। और जैसे ही उसको बॉडी मिलता है, आत्मा को एक जीवन मिलता है, वो 5 सेंसेस को एंजॉय करना शुरू करता है, चाहे वो तकलीफ हो, खुशी हो, जो भी हो। तो इसीलिए, और कुछ कुछ ऐसे भी होते, पता है, कुछ आत्मा ऐसे भी होते जो जैसे ही बॉडी मिलता है, कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद, वो अपनी ईश्वर को देखना चाहते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, आत्मा जो है महाविष्णु के पास से आता है, जो जिनका अवतार कृष्ण भगवान है, कृष्ण के पास से आता है। और बॉडी जो है, इसके रचयिता है ब्रह्मदेव। तो आत्मा जब आता है बॉडी में, तो कुछ पल के बाद उसके अंदर एक तड़प आती है कि अपने ईश्वर को देखूंगा, अपने भगवान को देखूंगा। इसीलिए वो बहुत भक्ति करता है, ताकि वो भगवान दिख जाए। और देखिए, भगवान दिखता है बहुत लोगों को, बस एक ऐसा रूप में दिखता है कि हम उस समय पहचान नहीं पाते, बाद में रियलाइज होता है कि अरे वो शायद ईश्वर का ही रूप था। देखिए क्या है ना, ईश्वर को देखना और देख के पहचान लेना, ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत किस्मत की बात होती है। बहुत बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को देखते और पहचान लेते हैं। तो हो सकता है जो भक्ति कर रहा है, ईश्वर खुश होकर उसे देखने आ गया, उसे सपना में मिला, कुछ ना कुछ होता है जिससे ईश्वर वो देख लेता है। तो बहुत लोग के अंदर चाहत होता है कि मैं अपने आराध्य, अपने ईश्वर को देखूं, अपने क्रिएटर को देखूं। तो वो बहुत भक्ति करता है और ईश्वर से मिलना चाहता है। तो वो भी ठीक है, आप भक्ति कर सकते हैं। देखिए, लाइफ में सब चीज करिए, लाइफ पूरा एंजॉय करिए, मेहनत करिए, घूरिए फिरिए, लोगों से मिलिए, हर चीज को एंजॉय करिए, भक्ति भी करिए, हर चीज करिए, ताकि आप जब यहाँ से जाओ तो आपको अपना लाइफ परफेक्ट लगे एकदम। और लाइफ को ऐसा जिए, ऐसा लाइफ को बना के रखिए, ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए कि जो नया जनरेशन आने वाला है उसे समझ में आए कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत अच्छा रहता है। अब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आत्मा 2 तरह के होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मैं ये आपको समझाऊंगा आपका मेरा नेक्स्ट वीडियो में।